हनुमान जी से कहे है, हनुमान जी से कहा कि भगवान मेरी मनोकामना को आप पूर्ण करें। तो भगवान उसकी मनोकामना, हनुमान जी क्या क्यों, सुमिर पवन सुत पावन नामो और अपने बसी करी राखई रामो। भगवान जो है कहते हैं आम भक्ता पराधीनो, हम भक्त के अधीन हैं, हमारा कोई बस नहीं। इसलिए हनुमान जी जो है परम भगवान के भागवत हैं। इसलिए जब प्रसन्नता बस प्रसाद अन्न को ग्रहण कर लेते हैं तो अपने आप उस कार्य को करने को तैयार हो जाते हैं। तो यह चर्चा है नाशनम शत्रु सेना नाम शत्रु मित्र वर्ग विवर्धनम। यह श्री रामार्चा शत्रु की सेना को नाश करने वाला और सौभाग्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, सौभाग्य और संतान सर्व देने वाला, सभी प्रकार के तीर्थों में यह तीर्थ यह श्री रामार्चा है। ग्रहाणाम यथा भानु नक्षत्राणाम यथा शशि, ग्रह में जैसे चंद्रमा और उसमें जैसे सत्रह, इस प्रकार की चर्चा है। इस प्रकार भगवान भूत भावन ने सुन करके कहा कि हे देवी मैं आपको चर्चा कहता हूँ, अत्यंत कथयिष्यामि कथा प्रवण में शुभा। इसलिए मैं एक पौराणिक चर्चा को आपसे सुना रहा हूँ, वह ध्यान पूर्वक सुनिए। हे माता पार्वती से उन्होंने कहा कि प्रलय अंतम महाविष्णु, प्रलय के अंत में महाविष्णु की नाभि से जो कमल निकला उस कमल पर भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। ब्रह्मा एकाग्नि कमलम तिष्ठत, अपने को अकेले ही इस कमल पर विराजमान देख करके चिंतित हो गए कि हमको यहाँ क्यों पैदा किया गया, हम क्यों यहाँ आए। ऐसा अकेले में वह चिंता करने लगे। चिंता करते हुए उन्होंने अपने ईश्वर को आराधना किया। संत समाज आ गया, कुछ जल्दी में ही है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने इष्ट आदि भगवान विष्णु को याद किया। विष्णु भगवान को जब ब्रह्मा जी ने याद किया तो वह ब्रह्मा जी को पुनः कोई दृश्य तो नहीं, उन्होंने कहा दृष्टि गोचरा, हमारे सामने जो कार्य तुम चाह दृष्टि गोचरा, जो करने कराने वाला है मेरे सामने हो जाए, जिसकी ग्रंथ में सुनाई दे रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, भगवान दिखाई तो नहीं दिए, लेकिन पुनः उन्हें संबोधन मिला, रामार्चनम कुरु, रामार्चा करिए। तो रामार्चा की बात को सुन करके ब्रह्मा फिर स्तुति करने लगी कि महाराज ये तो आधुनिक वस्तु है, इसको हमने कभी देखा नहीं, कैसे होता है इसकी चर्चा। तो भगवान ब्रह्मा ने इस चर्चा को बताया, जिस पूजन को आप लोग रोज देखते हैं। चर्चा करने भर का विस्तृत है कि यहाँ पर